वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको अपने चैनल एडू फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट आपको जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज चार्ज के टाइप और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है और हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय चार्ज। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट होता है। अब चार्ज के दो स्टेट्स हो सकते हैं, या तो चार्ज हो सकता है रेस्ट में या फिर चार्ज हो सकता है मोशन में। तो हेंस इलेक्ट्रिसिटी के भी दो टाइप्स हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ चार्ज। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकेंड टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब चार्ज रेस्ट में होगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड का ही मतलब होता है रेस्ट। सो इन केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज एट रेस्ट, व्हाइल इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज इन मोशन। इसका मतलब हुआ करंट हम तभी यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल वाटर करंट, विंड करंट, हम इन वर्ड्स को तभी यूज करते हैं जब वाटर या फिर एयर जो है वो मोशन में। तो वी कैन से दैट मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब भी चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। नाउ हम देखेंगे कि हम उसे कैलकुलेट कैसे करें। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम डिस्कस करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही करेंगे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through cross section area of a conductor is called electricity. What does that mean? कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है। हमारे सिलेबस में सिलिंड्रिकल कंडक्टर को डिस्कस किया गया है। तो सपोज हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है और उस सिलिंड्रिकल कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है। तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। रेट का मतलब होता है पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में जितना चार्ज पास करेगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया से दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। सो इन अदर वर्ड वी कैन से द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि एक कंडक्टर है हमारे पास और उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, और वहां से टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। दिस इज टी। तो टी सेकेंड में क्यू कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना करेगा? तो इट इज क्यू अपॉन टी। हेंस इलेक्ट्रिसिटी आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। हम इस फॉर्मूला को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है वैसे होना तो चाहिए था कूलम पर सेकेंड, लेकिन एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उनके ओनर में इसके सिंबल को एम्पियर रखा गया और इसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज flows through its cross section area in 1 second. What does that mean? 1 ampere equals to 1 coulomb upon 1 second. कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है तो वी कैन से द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। सो दिस इज फॉर्मूला। नाउ वी हैव एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। एक सर्किट से या एक कंडक्टर से
कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। तो इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट flowing through a circuit or a conductor is called ammeter. It is always connected in series. इस लेक्चर में हम आगे देखेंगे what is series connection and what is parallel connection. तो सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, कि एक डिवाइस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड सो ऑन। तो एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज के केस में सर्किट से जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो सब एमीटर से फ्लो करेगा और एमीटर उस करंट को मेजर कर पाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाइल इन पैरेलल कनेक्शन सारा का सारा करंट एमीटर से पास नहीं करेगा। An ideal ammeter has zero resistance. Resistance is basically the opposition offered by a conductor to flow of charge. तो एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। बट हम प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इसीलिए प्रैक्टिकली इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम रखा जाता है। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो प्रैक्टिकली, ठीक है, सो दैट जो करंट इसमें से फ्लो करे उसमें किस तरह का अपोजिशन ये ऑफर ना करे। नाउ अब हम इलेक्ट्रिक करंट को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, कि मान लेते हैं कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर and E minus is the magnitude of charge on each electron. So total charge जो होगा वो हो जाएगा Q equals to N into E. तो as we know I equals to Q upon T, तो Q के बदले हम substitute कर सकते हैं N into E. तो now we'll have I equals to NE upon T. तो ये जो फॉर्मूला है it is electric current in terms of number of electrons. तो सपोज अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनली जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो लिया जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ठीक है, दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। Conventional direction of electric current is from positive terminal of a battery to negative terminal of a battery. But inside the conductor, it always flows from negative terminal to positive terminal. ठीक है, तो इनिशियली जब करंट डिस्कवर हुआ था तो हमें केवल पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता था। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन वाज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। तो अभी भी हम कन्वेंशनली पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर द डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इनसाइड द कंडक्टर इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिस के लिए। कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स। तो हमारे पास Q गिवन है 500 कूलम एंड टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो 10 मिनट को पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड इट इज 600 सेकेंड्स। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। पुटिंग द वैल्यूज 500 डिवाइडेड बाय 600, 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.83 एम्पियर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो करंट I इक्वल्स टू 0.83 एम्पियर। नाउ अब मैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। डू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। अगर आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।